औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम अपने ब्रिज कोर्स के 19वें दिन पर हैं, जहां हम खड़ी तरतीब में ज़र्ब देखने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम चौकोन का तरीका और खड़ी तरतीब में ज़र्ब कैसे करते हैं ये देख चुके हैं। इसे अब हम सिर्फ इबारती सवालात में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे सामने पहला सवाल है, सैर के लिए तलबा से फी तालिब इल्म। फी तालिब इल्म का मतलब होता है एक तालिब इल्म। एक तालिब इल्म एक तालिब इल्म से 775 रुपए फीस तय की गई। यानी एक तालिब इल्म कितनी फीस लाएगा? 775 रुपए। और स्कूल के कुल 43 बच्चों ने फीस जमा की। तो सैर के लिए कुल कितनी फीस स्कूल में जमा हुई? देखिए, एक तालिब इल्म ने 775 फीस दी। हम इसे एक मिसाल के जरिए समझते। देखिए, आपकी स्कूल में कुल 50 बच्चे हैं, हाँ, और एक बच्चा 10 रुपए दे रहा है, तो कुल कितनी फीस टीचर के पास जमा हो जाएगी? एक बच्चा 10 रुपए दे रहा है ना, 10, 20, 30, 40, ऐसा 50 बार गिनेंगे तो कितनी फीस जमा हो जाएगी टीचर के पास? 500 रुपए, है ना। हमने इनके दरमियान क्या की? ज़र्ब की, तो हमें 500 मिला। तो बस वही करना है हमें। हमें क्या करना है? 775 को 43 से ज़र्ब करना है। हाँ, तो चलिए करते हैं। देखिए, ये टेबल है। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब एदाद को लिखेंगे। पहला अदद कौन सा है? 775, ये अदद है। दूसरा अदद कौन सा है? 43, है ना। तो 775 को पहले मैं लिखूंगी। देखिए, 775 में इकाई है 5, दहाई है 7 और सैकड़ा भी क्या है? 7। इसी तरह 43 में इकाई क्या है? 3, दहाई क्या है? 4। इनके दरमियान कौन सा अमल करना है? ज़र्ब का अमल। देखिए, अब इन दोनों को हम ज़र्ब करते हैं। सबसे पहले हम ज़र्ब के अमल में क्या करेंगे? पहले 3 को सबसे ज़र्ब करना है। 3 को पहले किससे ज़र्ब करेंगे आप? 5 से, है ना। फिर 7 से, फिर 7 से, है ना। तो पहले 3 को मैं 5 से ज़र्ब करती हूँ। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 पंजे 15। तो 15 के 5, हासिल आ गया 1। इसी तरह 3 को अब किससे ज़र्ब करना है? 7 से। 3 साते 21, 21 और 1 22, 22 के 2, हासिल आ गया 2, है ना। अब 3 को 7 से, है ना, ये सैकड़े वाले 7 से। पहले दहाई वाले 7 से दे दिया, अब सैकड़े वाले 7 से। 3 साते 21, 21 और 2 22, 23, है ना। 23 के 3, हासिल आ गए 2, है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो 2 है उनको हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद 7 के बाद यहाँ कोई अदद नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, अब 4 को ज़र्ब करने से पहले हम उसूल का एक सीफर लगाएंगे इकाई में, है ना। क्योंकि 4 दहाई में मौजूद है, इकाई में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वहां उसूल का एक सीफर लगाएंगे। तरीका हम पहले देख चुके हैं। अब 4 को आप किससे ज़र्ब करेंगे? पहले आपको 4 को ज़र्ब करना पड़ेगा 5 से, फिर 7 से, फिर 7 से, है ना। तो पहले 4 को 5 से ज़र्ब करती हूँ मैं। 4 पंजे 20, 20 का सीफर, हासिल आ गए 2। अब 4 को किससे ज़र्ब करना है? 7 से। 4 साते 28, 28 और 2 29, 30, 30 का 3, 30 का सीफर, हासिल आ गए 3, है ना। अब 4 को ये सैकड़े वाले 7 से, तो 4 साते 28, 28 और ये जो 3 है वो 29, 30 और 31, 31 का 1, हासिल आ गए 3, है ना। अब देखिए, 4 को भी ज़र्ब करने के लिए आगे कुछ नहीं है, तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, है ना। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा अमल होगा? ये जो 2 दिख रहा है आपको, इनके दरमियान जमा का अमल होगा, है ना। तो 5 और सिफर 5, 2 और सिफर 2, 3 और सिफर 3,
2 और 1 कितना हो जाता है? 2 जमा 1 3 और 3 का 3। तो कुल कितनी फीस जमा हो गई? कुल फीस हो गई हमारी 33,325 रुपए। कुल कितनी फीस जमा हो गई? 33,325 रुपए। देखिए, ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई। भारतीय सवालात हल कैसे करते हैं? अब आपको इसी की मदद से अगला सवाल हल करना है। देखिए क्या है, एक सर्वे के लिए हर बच्चे को 27 घरों में मुलाकात करना है। तो बजाते खुद 179 बच्चों ने गांव के सर्वे किया, तो तमाम बच्चों ने मिलकर कितने घरों का सर्वे किया? देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे इस बॉक्स में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, है ना। अब एक बच्चे ने कितना सर्वे किया और कुल कितने बच्चे हैं, है ना, वो सब बताया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक का दिया है और ज्यादा का मालूम करना है तो जर्ब करना है ना। जर्ब करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मकाम लिख लेंगे उसके। फिर मकाम के हिसाब से ये जो 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप क्या करेंगे, इस बॉक्स में लिखेंगे। और जैसे हमने पिछला तरीका बताया, खड़ी तरतीब से जर्ब का तरीका, वैसे आप इसको हल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। आपके इस 19वें दिन के ब्रिज कोर्स में सिर्फ यही 2 सवालात है जो आप हल करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी बुक में लिखना है। जाते जाते चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना है। जज़ाकल्लाह।